अगर आप पाइवोट टेबल यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी। जैसे ही नया डेटा ऐड करते हैं, पाइवोट टेबल में वो डेटा नहीं दिखता है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपने पाइवोट टेबल को डायनेमिक पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है। अब इस डेटा को पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख देंगे। इसके बाद से कीबोर्ड से Ctrl+A बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल को सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप पाइवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट पे पाइवोट टेबल चाहिए कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो हमें यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, इसलिए हम यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये लोकेशन पूछेगा, तो हम यहाँ से किसी भी सेल का रेफरेंस दे देंगे। देखिए इसके बाद से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल और पाइवोट टेबल फील्ड आ जाएगा। अब इसके बाद से हम यहाँ से सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद से हम यहाँ से प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन ने टोटल सेल्स 68,000 किया है, जिसमें कीबोर्ड का 38,000 किया है और प्रिंटर का 33,000 किया है। इसी तरह नेहा, प्रिया, राहुल, विक्रम ने यहाँ पे कई सारी सेल्स की हुई है। अब हमें ये देखना है कि जब हम यहाँ पे कोई भी नई एंट्री करते हैं तो वो ऐड होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इस सेल में आएंगे और इसका से एक एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे ORD016 टैब बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ अगले सेल में आ जाएगा और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे राहुल। इसके बाद से यहाँ टाइप कर देंगे नॉर्थ। और देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि राहुल ने लैपटॉप और माउस की सेल्स की है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कीबोर्ड। टोटल कीबोर्ड कितना है 10 पीस। इसके बाद से हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और पीसेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद से हम यहाँ पे और मान लीजिए कर देते हैं 5000, एंटर कर देंगे। इसके बाद से हम यहाँ इस डेटा पे आएंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पाइवोट टेबल यूज करते हैं तो जितनी मैंने रेंज सेलेक्ट किया हुआ होगा स्टार्टिंग में, अगर उतनी रेंज में हम कोई भी यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल ने यहाँ पे टोटल सेल्स किया 1,20,000। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बस मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 को रिमूव कर दिया, 20,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे इस डेटा में आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। अब इसके बाद से हम यहाँ पे देखिए राहुल के डेटा पे आएंगे और राहुल ने किसका लैपटॉप का यहाँ सेल्स किया 20,000। तो आप देखिए यहाँ पे लैपटॉप का जो सेल्स है ऑटोमेटिक 20,000 हो चुका है। अगर मैं यहाँ से फिर से 1 यहाँ पे टाइप कर दे रही हूँ और इसके बाद से फिर से हम इस डेटा पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद से हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखिए अब यहाँ पे ये चेंजेस हो चुका है 1,20,000। जैसे कि मान लीजिए ये जो मैंने अभी एंट्री किया इसमें से अगर कोई नेम वगैरह हम चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ जो विक्रम है जिन्होंने लैपटॉप की सेल्स किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक नई एंट्री जोड़ दिया, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया रिया, ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आप नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे रिया की एंट्री आ चुकी है। तो जब हम पाइवोट टेबल यूज करते हैं तो हम इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई नई एंट्री ऐड करते हैं तो उसे ऐड करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे पाइवोट टेबल एनालाइज टैब पे आना होता है। इसके बाद से हम यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे और यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए जितनी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके बाद से हम इसे रिमूव करेंगे और यहाँ से हम अब इसे सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद से हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम कोई नई एंट्री ऐड करते हैं तो हमें उसे पाइवोट टेबल में ऐड करने के लिए उसका जो रेंज है उसे चेंज करना पड़ता है, चेंज डेटा सोर्स पे। तो हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार ये काम ना करना पड़े, क्योंकि मान लीजिए भी ये स्मॉल डेटा है, लार्ज डेटा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइवोट टेबल को डायनेमिक पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करते हैं।
तो यहाँ पे हम एक सिंपल मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए आप अपने डेटा में कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए, कीबोर्ड से Ctrl+T बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से ओके कर दीजिए। जब ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आप यहाँ पे कोई भी नई एंट्री करिए तो ये ऐड हो जाएगा। देखिए ORD इसका से 017 टैब बटन को प्रेस कर देंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए प्रिया का एंट्री किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिया ने यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर की सेल्स की है, तो हम यहाँ पे प्रिया की एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया प्रिया, इसके बाद से टाइप कर देंगे वेस्ट, और यहाँ पे प्रिया ने मॉनिटर और प्रिंटर किया, तो हम यहाँ पे कर देंगे माउस। इसके बाद से टैब बटन को प्रेस कर देंगे। अब माउस के यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 15 पीसेस है, तो हम यहाँ पे 15 टाइप कर देंगे। इसके बाद से टैब बटन को प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे मैंने कर दिया 10,000, एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हम इस पाइवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो इस डेटा में ये चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पे बार बार चेंज डेटा सोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद से हम यहाँ पे कॉलम ऐड करके देख लेते हैं कि क्या वो कॉलम ऐड होता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट नाम का एक कॉलम बना लिया, इसका से एंटर कर देंगे, और यहाँ पे कुछ मैनुअल एंट्री कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 100, 300, 200, 500, ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से हम यहाँ पे पाइवोट टेबल में आएंगे और इसका राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए राइट क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब इसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि कॉलम भी ऐड हो जाए, तो इसके लिए आप अपने इस टेबल पे आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे टेबल 3 सो रहा है, तो आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माई डेटा, तो मैंने यहाँ पे किया माई, इसके बाद मैंने किया यहाँ पे डेटा, एंटर कर देंगे। तो अब इस टेबल का नाम हो गया माई डेटा। अब इस टेबल को नाम देने के बाद से फिर हम यहाँ से इस डेटा पे आएंगे, इसके बाद से पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, और यहाँ से चेंज डेटा सोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे टेबल रेंज यहाँ पे ये सिलेक्शन दिखा रहा है, तो हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे, और जो मैंने टेबल का नाम दिया था वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माई डेटा, इसके बाद से ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रॉफिट का कॉलम है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसी तरह हम यहाँ से एक और कॉलम ऐड करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस कॉलम पे राइट क्लिक किया, इसके बाद से मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और मैं बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रॉफिट 2 का। ठीक है, इसका से एंटर कर देंगे, और इसके अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते हैं नीचे, और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉफिट 2 कॉलम ऐड नहीं हुआ है। तो इसके बाद से फिर से हम इस पाइवोट टेबल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 2 का भी कॉलम आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने स्टैटिक पाइवोट टेबल को डायनेमिक पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।